वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज हम बात करेंगे डेज बेस्ड पजल्स में तीन वेरिएबल्स की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डेज बेस्ड पजल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। आज बेसिकली हम तीन वेरिएबल की बात करेंगे। फाइन, तो अभी ये पार्ट नंबर 9 है और इससे पहले दोस्तों पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक मैंने वीडियोज़ यहाँ पर डाली हैं। आप सारी पजल्स को देख लें, एग्जाम्स के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तब आप इस चैनल पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पजल नंबर 9। और बेसिकली यहाँ पर तीन वेरिएबल होंगे। बहुत लोग डाउट में होंगे, मैं एक बार थोड़ा सा आपको व्यू देना चाहूँगा। डेज में आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा कि डेज आपके कब स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके संडे से स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली वो कब फिनिश होंगे, मंडे को। और 7 दिन होते हैं टोटल, आपको कॉन्टिन्यूसली एक ऑर्डर में लिखने होते हैं। फाइन, और तीन वेरिएबल की बात की जाएगी तो कभी भी आप जब बेस बनाओगे तो बेस आपको बनाना है डेज को, ओके। और उसके आगे आप दो वेरिएबल लिख दोगे तो ये टोटल कितने, तीन वेरिएबल हो जाएंगे। फाइन, एक आपका डेज और एक आपका जो भी है, तीन वेरिएबल्स टोटल आपके लिए हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा हमारे क्वेश्चंस में कहा गया है, 7 फ्रेंड्स ABCDEF एंड G गो टू द मॉल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। इसमें कहा गया है कि 7 दोस्त हैं जो ABCDEF और G, ये 7 लोग हैं और ये मॉल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट में। और एक वीक में जो दिन होते हैं उसमें किसी एक दिन कोई मॉल जाता है, लेकिन हर दिन एक बंदा ही मॉल जाएगा। फाइन, और वीक की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, संडे से स्टार्ट हो रहे हैं वीक। फाइन, तो हम यहाँ पर पहला संडे पुट कर देंगे, नेक्स्ट हमारा मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, उसके बाद वेंसडे एंड देन थर्सडे, और उसके बाद फ्राइडे एंड देन दोस्तों सैटरडे। ओके, तो देखो संडे से जब स्टार्ट हुआ है तब वो फिनिश कहाँ पर होगा, सैटरडे पर। ओके, तो जब भी कभी आपके डेज जो है अगर संडे से स्टार्ट होंगे तो वो सैटरडे में फिनिश होंगे। ओके, अगर वो मंडे से स्टार्ट होंगे तब वो संडे में फिनिश होंगे। 7 दिन की कंप्लीट साइकिल होगी। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संडे से अगर आपका कोई डे स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद मंडे और फिर फिनिश कब होगा, वो सैटरडे को ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखा है संडे से स्टार्ट हो रहे हैं, सैटरडे को फिनिश। हमने 7 दिन यहाँ पर डिज़ाइन कर दिए। अब हमसे कंडीशंस पूछी जाएंगी जिसमें कहा गया है फॉर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शॉप पर, जिसमें मेडिकल, ग्रोसरी, बेकरी और गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर एंड मोबाइल, ये 7 तरीके के ये शॉप के नाम दिए गए हैं। फाइन, अब इसमें पहला कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहली लाइन में कहा है सी वर्क्स एट अ बेकरी शॉप बट नॉट गोज देयर नाइदर ऑन सैटरडे एंड थर्सडे। तो मुझे ये पता है कि सी जो है वो बेकरी में जॉब करता है, लेकिन ये भी पता है साथ में कि वो थर्सडे और सैटरडे में काम नहीं करता। तो सैटरडे में सी नहीं आएगा और थर्सडे में सी नहीं आएगा, इन दो जगह पर सी नहीं आएगा, बाकी कहीं पर आ सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है ई गोज ऑन ट्यूसडे एंड वर्क्स एट अ हार्डवेयर शॉप। इसमें कहा गया ई जो है वो ट्यूसडे को जाता है और हार्डवेयर शॉप में बेसिकली काम करता है। फाइन, तो हम ट्यूसडे में जाकर ई को पुट कर देंगे यहाँ पर। और प्रोफेशन क्या है यहाँ पर ई का, हार्डवेयर शॉप, तो यहाँ पर आप हार्डवेयर भी फिल कर दो साइड बाई साइड। ओके, ये डेफिनेट कंडीशन है, कंफर्म कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको रखते जाएंगे। तो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आएगी और जो निगेटिव दी होगी वो हम इस साइड में रखेंगे, जैसे सी के बारे में दिया था। फिर कहा गया है ए गोज ऑन अ फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन कौन जाता है, ए जाता है। फिर कहा गया है बट वर्क्स नाइदर इन मेडिकल नॉर इन गारमेंट शॉप। तो जो ए है वो बंदा आपका दो जगह काम नहीं करता है, पहला मेडिकल में और दूसरा कहाँ पर, गारमेंट की शॉप में। ठीक है, ये दो प्लेसेस पर बेसिकली ये काम नहीं करता है ए। ओके, अब देखो नेक्स्ट में कहा गया है द वन हु गोज ऑन मंडे। फिर कहा गया है जो मंडे को जाता है, फिर वो कहाँ पर है, ग्रोसरी में बेसिकली आपको लिखना है। तो देखो मंडे को जो बंदा है यहाँ पर उसका प्रोफेशन क्या हो गया, ग्रोसरी। फाइन, अब इसके बाद लिखा हुआ है द वन, ये मैंने पढ़ लिया। फिर लिखा हुआ है द वन हु वर्क्स एट अ मेडिकल शॉप गोज देयर ऑन वेंसडे। तो देखो जो वेंसडे को जाएगा वो क्या है, मेडिकल शॉप में काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने मेडिकल फिल कर दिया। ओके,
इसके बाद कहा गया है एफ वर्क्स इन गारमेंट शॉप। तो देखो एफ कहाँ काम करता है, एफ आपका काम करता है गारमेंट शॉप में। और फिर क्या कहा गया है, जी वर्क्स इन द इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड गोज ऑन सैटरडे। तो कहा गया जी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है और ये सॉरी कौन सा प्रोफेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैटरडे को इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया है डी डज नॉट गो टू द मार्केट ऑन मंडे। अब मंडे वाले दिन डी आपका बेसिकली मार्केट नहीं जाता है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जो दी थी वो मैंने फिल कर दी एज इट इज़, फाइन। अब देखो हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है हम उसको यूज़ करेंगे, फाइन। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब पहले मुझे सी के बारे में दो पॉसिबल कंडीशंस पता है कि सी जो है थर्सडे और सैटरडे को तो नहीं जाता है, ओके। और सी जाता किस में, बेकरी में। तो क्या सी यहाँ पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ मेडिकल है। और सी यहाँ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ ई है। अब ग्रोसरी वाली शॉप पर सी नहीं आ पाएगा क्योंकि सी बेकरी में बेसिकली जाता है। तो ये मुझे पता है कंफर्म कि संडे वाले दिन सी जाएगा और किस शॉप पर, बेकरी में, फाइन। अब मेरा सी वाला केस खत्म हो गया, इसको काट दो। फिर क्या कहा गया है, एफ जो है वो गारमेंट की शॉप में जाता है, फाइन। तो देखो यहाँ पर शॉप कौन सी खाली है, केवल दो जगह पर शॉप खाली है। तो यहाँ जब ए है तो यहाँ एफ तो आ नहीं सकता। तो डेफिनेटली मुझे पता चला थर्सडे वाले दिन एफ आएगा और शॉप क्या होगी, गारमेंट की, फाइन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो चीजें आपने फिल कर दी हैं उनसे आप अब अलग हो जाएंगे। देखो सारी इंफॉर्मेशन भर चुकी, केवल यही एक स्थान खाली है। यहाँ पर गारमेंट और मेडिकल नहीं आएगा। तो देखो गारमेंट और मेडिकल तो पहले ही आ चुके हैं, इसका मतलब सारे आ चुके हैं। बचा कौन है, बचता केवल आपका एक मोबाइल है। मोबाइल अभी तक कहीं नहीं आया, तो ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। अब ये मेरे सारे प्रोफेशन तो सारे भर गए, ठीक है। दूसरी चीज डी बचा है। तो देखो डी इस प्लेस पर नहीं आएगा। डी जब इस प्लेस पर नहीं आएगा तो डी कहाँ आएगा, डी के लिए केवल एक ही पॉसिबल कंडीशन बचेगी, डी यहाँ आ जाएगा। अब लास्ट में बचा कौन, बचता है आपका बी। बाकी आपने सारे फिल कर दिए, तो आपका बी बचा हुआ वो कहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक करेक्ट ऑर्डर होगा, इसी को हमें फॉलो करना है। देखो कभी भी पजल्स अगर आती हैं तो बहुत इजी होती हैं, लेकिन अब एक आपको करना क्या है, आप जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप आसानी से वो पजल्स बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में आप वही क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपने अपनी प्रैक्टिस के टाइम्स में किए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम हमारे पास 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है। तो अगर आपके पास 1 मिनट से कम का टाइम है तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे, यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डी इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। डी जो है वो किस फील्ड से एसोसिएट करता है। तो देखो डी के आगे क्या है, मेडिकल है, और दिन कौन सा है, वेडनेसडे। तो डी जो है वो हमारा मेडिकल फील्ड को बिलोंग करता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी आपसे ये फॉर्मेट पूछा जा सकता है कि हु वेंट टू द मॉल ऑन सैटरडे, कि सैटरडे को कौन बेसिकली मॉल जाता है। तो देखो सैटरडे को जी जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप को हैंडल करता है, फाइन। तो सैटरडे को कौन जाएगा, जी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। तो अगर हमारी पजल ठीक बनी है तो हम 5 क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोई डिफिकल्ट पजल की बात करेंगे जो बिल्कुल कंबाइंड होगी और प्रीवियस ईयर को डायरेक्ट रिलेट करेगी। साथ में ही सीटिंग अरेंजमेंट भी हमने स्टार्ट कर दिया है। फिर हम सीटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स दोस्तों आप तक डिस्कस करेंगे। अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर ग्रुप पर डालो, और ग्रुप में लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लो। पेज ज्वाइन करने से अब तक रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि नया वीडियो कब आने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन हम पेज पर भी डालते हैं, ग्रुप पर भी डालते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपसे मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को इस करंट अफेयर्स फंडा के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी इससे एडवांटेज ले सकें, फाइन। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।